स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, उसी का दूसरा पार्ट है टैक्स ड्यूटी एंड फीस। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मैनी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर टेकिंग ऑन डेवलपमेंट वर्क। देखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं डेवलपमेंट वर्क करने के लिए, पैसा लेने के लिए। The most popular method of raising revenue are to impose taxes, fees on various activities और duties। देखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं इनकम लेने के लिए, इनकम रेज करने के लिए। तो देखिए कौन कौन से सोर्स हैं। फर्स्ट टैक्स लगाना, दूसरा फीस लगाना, वेरियस एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट की वेरियस एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर फीस लगा देना। तीसरा है ड्यूटी चार्ज करना। अब देखिए ड्यूटीज़, टैक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, फीस भी वेरियस एक्टिविटीज़ पे लग जाती हैं। अब ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी देखिए बहुत सारी ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, हमने ही पढ़ा है ना। तो देखिए क्या होती है ड्यूटी इज टाइप ऑफ टैक्स। ड्यूटी भी एक टैक्स ही होती है दैट इज़ लेविड अपॉन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री से, कहीं से भी आप सामान मंगा रहे हो तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगती हैं, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, इस तरीके की ड्यूटीज़। इट इज़ आल्सो लेविड अपॉन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री सच एज एक्साइज ड्यूटी। और ये उनके ऊपर भी लगाया जाता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। द वर्ड ड्यूटी इज़ मोस्टली यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सच एज कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सो फोर्थ। ड्यूटी इज़ लेविड ओनली ऑन गुड्स एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल्स। देखिए टैक्स तो देखो हमने सिंपल सी बात करी, हमने टैक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो टैक्स किस पे लगता है, टैक्स इंडिविजुअल्स पे, पर्सनस पे लगता है या फिर कंपनीज पे लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो ड्यूटी है तो देखो दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं। ड्यूटीज गुड्स पर लगती है, ठीक है, किस पे लगती है, गुड्स पे। टैक्स इंडिविजुअल पर्सन पर या कंपनी पे लगता है और ड्यूटी गुड्स पर लगती है, ठीक है ना। आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस एंड ड्यूटी। अब डिफरेंस करिए टैक्स और ड्यूटी के बीच में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है और कभी कभार भाई थोड़ा बड़ा करके क्वेश्चन, व्हाट इज़ टैक्स, व्हाट इज़ ड्यूटी, डिफाइन द फीचर्स ऑफ टैक्स एंड ऑल्सो डिफरेंसेस बिटवीन द टैक्सेस एंड ड्यूटी, इस तरीके का क्वेश्चन भी दे देते हैं बड़ा क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो देखिए डिफरेंसेस करते हैं। बोथ ड्यूटी एंड टैक्सेस आर रेवेन्यू जनरेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग। देखो दोनों गवर्नमेंट की रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, टैक्स भी और ड्यूटी भी, ठीक है। ड्यूटी इज ब्रॉडर टर्म्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स ओनली। देखिए ड्यूटी ना टैक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म हो गया टैक्स का, ठीक है। बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंटिटीज़, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस पढ़ेंगे उसका, फिर टैक्स और फिर ड्यूटी, और फिर उसका दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। बेस देखिए क्या है, मीनिंग टैक्स इज कंपल्सरी एक्सेशन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट का कंपल्सरी एक्सेशन है, कंपल्सरी तौर पर लगाया जाता है टैक्स, ठीक है। और ड्यूटी क्या है, ड्यूटी इज टैक्स लेविड ऑन गुड्स दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर नेशन एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड विद इन कंट्री। देखिए जो ड्यूटी है वो गुड्स पर लगाई जाती है जो हम किसी दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी उसके ऊपर। और जो अपने नेशन में बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। तो ड्यूटी खुद की चीज़ों पर भी लगती है जो हम बना रहे हैं, और जो इम्पोर्टेड गुड्स है बाहर से मंगवा रहे हैं उनके ऊपर भी लगती है, ठीक है। स्कोप देखिए, टैक्स इज लेविड ऑन बोथ गुड्स एंड इंडिविजुअल्स। टैक्स दोनों पर लगता है, गुड्स पर भी और इंडिविजुअल पर भी। देखिए हमने टैक्स के बारे में पढ़ा, गुड्स पर भी लगता है वैसे टैक्स। देखिए कोई भी गुड्स हम खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। इवन क्लॉथ्स के ऊपर भी लगता है, कोई सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स इंक्लूड होता है। कभी कभार हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर पहले से ही टैक्स इंक्लूड होता है, और कभी कभार हमारे बिल के अंदर टैक्स अलग से दिखाया होता है ना। तो टैक्स दोनों पर लगता है, किसके ऊपर, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के ऊपर भी और गुड्स के ऊपर भी, ठीक है ना। और सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगता है। जैसे होटल के अंदर जाएंगे आप तो होटल की सर्विसेज लेंगे,
ठीक है। तो होटल की सर्विसेज के अंदर भी आपके आगे टैक्स जुड़ा होगा। तो सर्विसेज तो जो टैक्स है वो तीनों चीज़ पर लगता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पर भी, गुड्स पर भी और सर्विसेज पर भी, ठीक है। लेकिन ड्यूटी सिर्फ गुड्स के ऊपर लगती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो डिफरेंस है क्या, कि जो टैक्स का स्कोप है ना, टैक्स इंडिविजुअल पर्सन की अर्निंग पर भी लगता है, ठीक है, टैक्स गुड्स के ऊपर भी लगता है और टैक्स सर्विसेज पर भी लगता है ना। जबकि ड्यूटी सिर्फ गुड्स पर लगती है, ठीक है ना, ड्यूटी सिर्फ गुड्स पर लगती है। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये दोनों के बीच का। नेचर देखिए, टैक्सेस आर मोस्टली प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। हाई और ड्यूटीज़ देखिए, हायर ड्यूटीज़ आर लेविड ऑन सम कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग दैम। ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी उन कैटेगरीज प्रोडक्ट्स पर लगाई जाती है ताकि लोगों को उस चीज़ को यूज़ करने के लिए डिस्करेज किया जाए। जैसे सपोज़ करो इंडिया ये कहती है कि अपना स्वदेशी माल अपनाओ, यही बोलती है कि स्वदेशी माल अपनाओ, ताकि कौन सा माल अपनाओ, स्वदेशी, ताकि जो भी अर्निंग हो हमारे देश की हो। जबकि लोग इम्पोर्टेड चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, जो लग्जरियस पर्सन होते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देगी। किस लिए बढ़ाएगी, ताकि जो उस इम्पोर्टेड गुड्स को यूज़ करते हैं ना वो उसका कम यूज़ करें। ड्यूटी बढ़ जाएगी तो पैसे बढ़ जाएंगे, उसके पैसे बढ़ जाएंगे तो लोग कम से कम यूज़ करेंगे उसका। डिस्करेज करना पीपल को, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगाकर हायर ड्यूटी लगाई जाती है ताकि लोग उस चीज़ को यूज़ करने के लिए डिस्करेज हों, ठीक है। रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, टैक्स इज टर्म यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम सच इज प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। जो टैक्स है ना वो इनकम से रिलेटेड होता है, मतलब किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, किसी की वेल्थ के ऊपर टैक्स, किसी के इनकम टैक्स। यही आपने पढ़ा होगा टैक्स के बारे में, ठीक है। ड्यूटी इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स ओनली सच एज कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, है ना, यही होता है ना। टैग्ड ऑन, टैक्सेस जनरली आर टैग्ड ऑन एन इनकम और वैल्यू पर्सपेक्टिव। टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, इनकम के ऊपर या वैल्यू के ऊपर, है ना। ड्यूटीज जनरली आर टैग्ड विद अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव, ये कॉस्ट के, यानी कि इस गुड्स का कॉस्ट कितना पड़ता है और उसकी कॉस्ट में कितना इंक्रीज होगा ड्यूटी लगाने से, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन टैक्स ड्यूटी, है ना। आगे देखिए फीस क्या होता है, क्योंकि हम इसमें तीनों चीज़ पढ़ रहे हैं। पहले हम टैक्स के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया टैक्स क्या होता है, फिर हमने ड्यूटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अब हम फीस के बारे में पढ़ेंगे, और टैक्स और ड्यूटी के बीच में डिफरेंस कर लिया है आपने। फीस देखिए, अ फी इज़ रिलेटेड टू अ टैक्स, टैक्स से रिलेटेड होती है फीस। इट इज़ ऑल्सो अ चार्ज पेड टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल और बाय अ बिजनेस। ये एक चार्ज भी है जो कोई गवर्नमेंट को पे किया जाता है, किसके द्वारा, कोई इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा। हाउएवर अ फी इज़ स्पेसिफिकली अप्लाइड फॉर द यूज़ ऑफ अ सर्विस। देखो फीस ना हम सर्विस के लिए देते हैं, ठीक है। होटल को फीस दी जाती है, स्कूल को फीस दी जाती है, इस तरीके से। द फी रेट इज़ डायरेक्टली टाइड टू द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग द सर्विसेज। तो सर्विस की जो कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए फ़ीस को चार्ज किया जाता है, ठीक है। Money from the fee is generally not applied to uses other than to providing the services for which the fee is applied. Money किसके लिए चार्ज की जाती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके रिटर्न में फ़ी चार्ज की जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट में चार्ज अ फ़ी टू विज़िट अ पार्क। देखिए एक कोई गवर्नमेंट ने बहुत सुंदर पार्क बनाया है, ठीक है, लेकिन उसकी एंट्री फ़ीस लगा दी 10 रुपये पर हेड, ठीक है। तो 10 रुपये पर हेड फीस लगी है, तो जो भी उसके अंदर एंटर करेगा वो 10 रुपये देगा, ठीक है। अब कितने लोग उस पार्क के अंदर आएंगे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे होंगे, तो वो पैसे उसी पार्क की सर्विसेज में लगा देंगे। पार्क की घास ख़राब हो रही है तो उसको चेंज करवाना है, पार्क में पानी देना है, पार्क में झूले टूट गया है कोई तो उसको सही करवाना है, पार्क की सारी रखाव मेंटेनेंस का काम उसी फीस से किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ़ीस। अब देखिए टैक्स, हमने पहले ड्यूटी और टैक्स में डिफरेंस किया था, अब टैक्स और फीस में डिफरेंस करते हैं।
Both tax and fees are the revenue generated by a government for its effective functioning, but there are differences between the two entities. देखो दोनों गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दोनों लगाती है गवर्नमेंट, टैक्स भी और फीस भी, बट दोनों में डिफरेंसेस भी हैं. देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं. बेस, टैक्स और फीस. मीनिंग टैक्स इज कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट, कंपल्सरी तौर पे लगाया जाता है. Fees is charged for a special service rendered to individual by some गवर्नमेंटल एजेंसी. फ़ीस चार्ज की जाती है कोई स्पेशल सर्विसेज देने के लिए लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा. बेसिस ऑफ पेमेंट, दिस टैक्स इज ऑफन असेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. ये हमने बात कर ली थी पहले ही, जो पिछला हमने जो डिफरेंस किया है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उस पर कुछ परसेंटेज टैक्स का दिया जाता है. फॉर एग्जांपल ए टैक्स इज अप्लाइड ऑन द इनकम दैट अ पर्सन मेकिंग ड्यूरिंग अ ईयर. ठीक है, एक साल की जो भी इनकम है उसमें जो टैक्स लगाया जाता है कितने परसेंटेज लगाया जाएगा. ठीक है. फीस देखिए, द फी रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्विसेज, कि उस सर्विस को मेंटेन करने में कितना पैसा लगता है, कॉस्ट लगता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उस पर कितनी फ़ीस चार्ज की जाएगी. ठीक है. यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, उस जो मतलब टैक्स से या फिर जो फीस से जो पैसा आता है उसको कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है. टैक्सेस आर लेविड फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स. टैक्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पूरी पब्लिक को उसका वेलफेयर दिया जाए, है ना. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, डैम्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए बना रहे हैं, पार्क बना रही है गवर्नमेंट, तो कहाँ किस लिए बना रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसलिए टैक्स लगाती है. तो टैक्स को यूज़ किया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, न किसी इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प के लिए. ठीक है. और फीस देखिए, मनी फ्रॉम द फीस इज जनरली नॉट अप्लाइड टू यूजेज अदर दैन टू प्रोवाइड इन द सर्विस फॉर विच द फीस इज अप्लाइड. देखो जो फीस से मनी आती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं लगाई जाती, जबकि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट उसी के अंदर लगाई जाती है. सपोज करो पार्क की फ़ीस है तो वो पार्क में ही मेंटेनेंस के लिए लगाई जाएगी कि पार्क का कॉस्ट इतना आया है तो उस कॉस्ट को मतलब इतना आगे मेंटेनिंग का कॉस्ट भी आएगा उसका मेंटेनेंस का, तो वो उसको कितना लगता है वो उसी के अंदर लगाया जाएगा और कहीं नहीं लगाया जाएगा. ठीक है. बेनिफिट, टैक्स इज लेविड एज अ पार्ट ऑफ कॉमन बर्डन एंड प्रोवाइड नो स्पेसिफिक बेनिफिट. टैक्स लगाया जाता है कॉमन बर्डन, सबका ये कॉमन बर्डन होता है, सबको टैक्स पे करना होता है और कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं होता. देखो कोई भी मान लो मैं टैक्स पे कर रही हूँ तो मुझे उसका क्या बेनिफिट होगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा. एक कॉमन बेनिफिट है, वही समाज को उसका बेनिफिट मिलेगा पूरे. ठीक है. फीस इज पेड फॉर अ स्पेशल बेनिफिट और प्रिविलेज, और लेकिन जो फीस है वो एक बेनिफिट के लिए की जाती है. सपोज करो मैं पार्क में जाने के लिए फ़ीस दे रही हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि मेरे को पार्क में एंट्री मिलेगी, है ना. जबकि अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ इनकम टैक्स, तो मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ, उसका मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा कि मुझे कोई गवर्नमेंट कुछ देगी उसके बदले ना. वो तो मेरा कॉमन बर्डन के रूप में आ गया, सबको पे करना पड़ता है. लेकिन फ़ीस के लिए हम बेनिफिट ले देते हैं कि अगर हमें किस चीज़ की फ़ीस चार्ज हमने पे करी है, कोई सामने से फ़ीस ले रहा है तो उसका हमें वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. ठीक है. अब एक चीज़ और है, बस छोटा सा डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड पेनल्टी. अब टैक्स और पेनल्टी इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या है. पेनल्टी भी लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जब हम टैक्स में पेमेंट नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा. तो उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है. मीनिंग टैक्स इज कंपल्सरी एक्सेशन ऑफ मनी ऑफ गवर्नमेंट, कंपल्सरी लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा मनी के ऊपर. पेनल्टीज आर द पेमेंट विच इज़ मेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ. अगर आप लॉ तोड़ देते हो कोई तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है, वो भी गवर्नमेंट के पास जाती है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स का, टू जनरेट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना. और पेनल्टी लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पनिशमेंट प्रोवाइड करना, कि अगर आप कोई रूल ब्रेक करोगे, कोई लॉ तोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट पे करनी पड़ेगी. और पनिशमेंट के अंदर जो पेनल्टी के अंदर पैसे भी आते हैं और प्लस में सज़ा भी आती है. ठीक है, यानी प्रिजनमेंट भी आती है. तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंपल आपको क्वेश्चन दे देते हैं टैक्स, ड्यूटी एंड फीस के बारे में समझाइए. तो आपको 15 नंबर में अगर ये क्वेश्चन देते हैं डिफाइन टैक्स, ड्यूटी एंड फीसेस, तो आप क्या करोगे. 15 नंबर में सिर्फ उसका मीनिंग लिख के आओगे? नहीं, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा. टैक्स क्या है उसका मीनिंग,
और ड्यूटी क्या है उसका मीनिंग, टैक्स और ड्यूटी में डिफरेंस क्या है, फ़ीस का मीनिंग, फ़ीस और टैक्स में डिफरेंसेस क्या है, पेनल्टी का थोड़ा बहुत मीनिंग आप लिख सकते हो, जो आप वही पेनल्टी इसके ऊपर लगाई जाती है जब हम कोई लॉ ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ये एज अ पनिशमेंट लगाई जाती है, ये करके फिर टैक्स और पेनल्टी में भी डिफरेंस दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप 15 मार्क्स का बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल रही हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।